गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 15। सब्जेक्ट है आपका सोशल साइंस, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ बुक का। क्लास है आपकी 7th एंड डेट है 16 नवंबर। तो स्टूडेंट्स, इक्वलिटी, हम बात कर रहे थे समानता के बारे में कि भाई हमें सभी को समान ट्रीट करना चाहिए। वैसे तो बहुत सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं जिनमें इलेक्शन होते हैं, लोग अपनी मर्जी से लोगों को चुनते हैं, लेकिन आज भी बहुत सारी जगह पर इनइक्वालिटी होती है, लोगों को अनइक्वल ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा ही एक इशू हम आपको बताते हैं डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में। यूएसए का एक एग्जाम्पल बताते हैं हम आपको। वहाँ पे अफ्रीकन अमेरिकन कौन थे? इनके जो पूर्वज थे वो अफ्रीका से लेकर आए गए थे, दासों के रूप में उनसे काम कराया जाता था। तो फिर ये वहीं बस गए। अब इनके जो बच्चे हुए उनके साथ जो ट्रीटमेंट था वो अनइक्वली ट्रीट किया जाता था, क्योंकि इनका जो कलर था थोड़ा सा ब्लैक था। तो दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर वाज अ मूवमेंट इन लेट 1950s टू पुश फॉर इक्वल राइट्स फॉर अफ्रीकन अमेरिकन। प्रायर टू दिस इवन कई बार तो रिवोल्ट भी हो चुका था इस चीज़ को लेके। अफ्रीकन अमेरिकन को इस तरीके से अनइक्वल ट्रीट किया जाता था कि उनको डिनाइड इक्वलिटी थ्रू लॉ, मतलब इक्वलिटी जो है लॉ के थ्रू भी उनको इक्वलिटी नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ट्रेवलिंग बाय बस, कोई अगर मान लो बस में एक पर्सन बैठा है, कोई लेडी बैठी है और कोई वाइट मैन आ गया, ठीक है, कोई अंग्रेज आ गया, तो उनको उठना पड़ेगा, ठीक है, उनको अपनी सीट देनी पड़ेगी। इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सीट पर पहले बैठे हो। तो ऐसा ही एक इवेंट होता है, दे आइदर हैड टू सिट एट द बैक ऑफ द बस और टू गेट अप फ्रॉम द सीट वेन एवर ए वाइट पर्सन विश टू सिट। रोजा पार्कर एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी, ठीक है। वो थक जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा काम करती हैं सारा दिन, तो वो उठने से मना कर देती हैं कि भाई मैं आपको अपनी सीट नहीं दूंगी ना बस। टू अ वाइट मैन ऑन 1 दिसंबर 1955 हर रिफ्यूजल दैट डे स्टार्टेड अ ह्यूज एजिटेशन। और उसके बाद एक बहुत प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है, तो वो मना कर देती है कि भाई मैं सीट से नहीं उठूंगी। और उसके बाद जो होता है ये एजिटेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है। तो इसी को इसी नाम से जाना गया, सिविल राइट मूवमेंट्स थे। तो एक तरह से जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ वो इक्वल ट्रीटमेंट को लेके स्टार्ट हुआ कि भाई हमें इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए। अब आता है द सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 में जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन पर, उसको बंद कर दिया गया, प्रोहिबिट कर दिया गया उसको। इट आल्सो स्टेटेड दैट ऑल स्कूल, सभी स्कूल्स जो होंगे वो अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन के लिए भी खुले रहेंगे, लेकिन दैट दे वुड नो लॉन्गर। लेकिन ऐसा है कि आज के टाइम पे भी वो लोग इतनी ज़्यादा हाई फीस नहीं दे पाते हैं, तो गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ते हैं, ठीक है। डिस्पाइट दिस, अ मेजॉरिटी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन कंटिन्यू टू बी अमंग द पुअरेस्ट इन द कंट्री। मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन कैन ओनली अफोर्ड टू अटेंड गवर्नमेंट स्कूल एंड दैट have a fewer facility and poor quality teachers as compared to white students who either go to private school or live in areas where the government school are as highly rated as private। तो कहते हैं कि वहाँ पे जो, वैसे तो उनके स्कूल तो ओपन कर दिए गए, लेकिन इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि प्राइवेट वगैरह में जा सकें, तो ये अपना गवर्नमेंट में ही जाते थे, ठीक है। तभी भी मतलब ये नहीं कह सकते कि हाँ 100% कब हो गया है चीज़। तो फिर डेमोक्रेसी के क्या क्या चैलेंज होते हैं कि इकोनॉमिक इक्वलिटी का मतलब है कि सभी लोग एक जैसे अमीर हो। ऐसे नहीं हो कि एक तो बिल्कुल ही मरा जा रहा है 2 वक्त की रोटी के लिए भी, और एक है कि बस फालतू में ऐसे ही उड़ा रहा है, ठीक है। सोशल इनइक्वलिटी भी जात पात की वजह पर जब भेदभाव किया जाता है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मैंने पिछली वर्कशीट में बताया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि भाई किसी के धर्म को लेके, किसी की जात को लेके, कि भाई तुम सेक्स मतलब कि तुम फीमेल मेल हो, इस चीज़ को लेके, प्लेस ऑफ बर्थ को लेके कि तुम उस जगह से हो, तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता किसी भी सिटीजन से। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ ओनली ऑफ रिलीजन और रेस, ठीक है। नो सिटीजन शैल ऑन द ग्राउंड ऑफ ओनली ऑफ रिलीजन रेस। तो ये सारा का सारा सेम वही है। हम जो पब्लिक प्लेसेस हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं, जो टैंक है उनको एक्सेस कर सकते हैं। पहले तो ये भी टचेबिलिटी के उसमें आता था ना, तो ये भी नहीं कर पाते थे। तो अभी देखो, आवर फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी वाज फेस्ड सेम काइंड ऑफ इनइक्वालिटी इन साउथ अफ्रीका। कलेक्ट सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस। इसमें क्या हुआ था कि एक्टिविटी 1 आपको करनी है। तो चलिए पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। सजेस्ट सम वेज टू एस्टेब्लिश इक्वलिटी इन आवर कंट्री। अगर हमें इक्वलिटी को एस्टेब्लिश करना है हमें कंट्री में, तो हमें गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देनी होगी बच्चों को, ताकि वो सबको इक्वली समझ सके, ठीक है। और गवर्नमेंट को न्यू स्कीम्स इंट्रोड्यूस करानी चाहिए, वो लोगों को समझा सके कि सभी लोग इक्वल हैं, जात पात भेदभाव ये सब कुछ नहीं होता। फिर है, हाउ डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर इक्वलिटी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से इक्वलिटी इंश्योर करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव फंडामेंटल राइट्स टू सिटीजन ऑफ इंडिया विच गिव्स फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इक्वलिटी,
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो प्रोहिबिट करता है कि भाई किसी के साथ भी भेदभाव किया जाए रिलीजन के आधार पर, रेस के आधार पर, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं अब हम। वाई डिड द सिविल राइट मूवमेंट स्टार्टेड इन यूएसए इन 1964। मैंने बताया था कि जो ब्लैक्स थे, अफ्रीकन जो थे, अफ्रीकन अमेरिकन थे, ठीक है, वो लोग इक्वल ट्रीटमेंट चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया था, ये मूवमेंट स्टार्ट किया था। द अफ्रीकन अमेरिकन हुज एंसेस्टर्स वर स्लेव हु वर ब्रॉट ओवर अफ्रीका कंटिन्यू टू डिस्क्राइब देयर लाइव्स टुडे एज लार्जली अनइक्वल। दे स्टार्टेड द सिविल राइट मूवमेंट इन यूएसए इन 1964 टू गेट इक्वल ट्रीटमेंट। ठीक है, अब एक्टिविटी में होता क्या है, गांधी जी की एक्टिविटी है। यंग गांधी वाज ट्रेवलिंग टू विक्टोरिया फॉर अ लीगल केस ऑन द कोल्ड नाइट ऑफ जून 1893। ठीक है, तो वो एक बार ट्रेन से ट्रेवल कर रहे होते थे, लेकिन जो गोरे लोग ही थे वही उस डब्बे में ट्रेवल कर सकते थे। तो उन्होंने गांधी जी को कहा कि आप उतर जाओ, वो उतरे नहीं। उन्होंने कहा कि मेरे पास ट्रेन की टिकट है। उन्होंने कहा ट्रेन की टिकट होने से कुछ नहीं होता, आप इंडियन हो तो आपको इस ट्रेन में अलाउड नहीं है। और उन्होंने गांधी जी को उठा के बाहर फेंक दिया प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो ये एक्टिविटी थी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो का हम रखते हैं, लाइक्स का टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स। अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।